18.5 18.5 18.5 19 19 पेट है मत फुलाओ कछु होता है मन में तो बोलो आजा ओए 19 से ऊपर कछु तो है अरे वह वेरेंट है पता कर लो बस और कोई टेंशन नहीं 19 से ऊपर है तो कछु 10 1910 रुपया के कद्दू 50 अरे भाई 21 करते हैं 2100 है लल्लू आजा लेके तो 2000 में लेके भाई 2100 में 10 15 20 50 नहीं और देख ले नेकोर 60 65 75 80 22 30 50 55 60 2265 2260 कौन आ गए तो कसू 2100 5 50 2150 2200 रुपया है को 2100 21.5 बोले यार 55 करो 55 2200 चलो लिखो ऐसा तो तूने लिखे यार नहीं लग देंगे तो ये नहीं ऐसा तो नहीं लग देंगे सुखारो ऐसे आज ही कोई आए कोई आई नहीं किसान है लिखे श्याम जी में कोई आई नहीं है तू तो बसरा 2200 रुपए 2200 राजा गल्लू मैदान में 2200 है चौवन है 2210 करो चलो 10 25 हाँ लोग 22 25 30 करो 30 50 50 करो 60 65 2350 करो 2350 है साथियों अभी मैं सैया तेहरा आगरा ग्वालियर रोड तेहरा पर श्री राम कोल्ड स्टोरेज में हूँ और आज दिनांक है 14 सितंबर दिन शनिवार। तो आज देखेंगे कि किस तरह की स्थितियाँ रही हैं यहाँ पर, किस तरह के सौदे वौदे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या रेट है क्या नहीं है, किन रेटों में आलू की बिक्री हो रही है, किसान किस तरह का आ रहा है। बाकी हमारे साथ में ओनर होंगे जगदीश मित्तल जी और वो अभी जो ग्रामीण क्षेत्रीय कोल्ड एसोसिएशन है, जो आगरा ग्रामीण क्षेत्रीय कोल्ड्स हैं उनकी एसोसिएशन है, उसमें सचिव भी है। तो उनसे जानेंगे किस तरह की परिस्थितियां हैं अभी निकासी वगैरह की आगरा ग्रामीण क्षेत्र से और किस तरह के सौदे वगैरह हैं। मेरे साथ मित्तल साहब हैं और आप आगरा ग्रामीण कोल्ड एसोसिएशन है उसके सचिव भी। मित्तल साहब पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन या 3 दिन कल छोड़ के बारिश भारी रही तो उस समय तो बिक्री या किसान आया ही नहीं हुआ। उससे 1-2 दिन पहले या आज और कल में किसान किस तरह का कोल्ड पर आ रहा है अथवा नहीं? पिछले बरसात तो 2-3 दिन से हो रही है। किसान तो पिछले 8-10 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा है कोल्ड स्टोर पर, बिल्कुल बंद है। आज तारीख हो रही है 14 हो गई। 14 हाँ आज 14 हो गई। 2-3 तारीख से किसान देखा ही नहीं है कोल्ड पे, बिल्कुल कोई निकासी नहीं है, कोई सौदा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं निकली है। जो पिछले सौदे व्यापारियों के पास पड़े थे वो उठाए। 10-12 दिन में सौदे ना के बराबर है या है ही नहीं है? अगर हम 10-12 दिन की बात करें तो 1000 कट्टे बड़ी मुश्किल से बिके होंगे इन 10-12 दिनों में। 4 दिन 5 दिन से तो 1 कट्टा भी नहीं बिका है। अच्छा। और पिछले 4-5 दिन में किसी दिन 150, किसी दिन 200, किसी दिन 250, किसी दिन बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के 1000 कट्टे बिके होंगे 10 दिन में। अच्छा, ये 1000 जो कट्टे बिके हैं कुछ आइडिया हो कि ऊपर में 1000 कट्टों में कितने तक का सौदा हुआ और नीचे में कितने तक का सौदा हुआ इस महीने में कट्टों का? नीचे में 2000 रुपए और ऊपर में 2400 रुपए। ये मैं कुंटल की रेट बता रहा हूँ। हाँ कुंटल में। हाँ जी सौदे ज्यादा कुंटल में ही होते हैं। हाँ। तो 24 से ऊपर का सौदा सितंबर में कोई नहीं है? नहीं। ये जो 10 या 12 दिनों में किसान का इतना कम आना
क्योंकि अभी हम कहेंगे साहब फसल की शुरुआत हो गई तो उसमें भी व्यस्त हो गया या अन्य चीजों में व्यस्त होगा, तो ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वजह समझ में आ रही है कि भाई एकदम से किसान इतना कम आ रहा है इन सितंबर में आगे? मुझे ये लगता है कि बरसात जो हो रही है आसपास, तो उससे किसान का ये मन बन गया है कि तेजी आएगी। अच्छा। और मैं ये मानता हूं कि जैसे मेरे कोल्ड स्टोर पर पिछले 8-10 दिन से बिल्कुल निकासी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि आसपास भी जितने भी कोल्ड स्टोर हैं उन पर भी निकासी नहीं हुई होगी। और निकासी न होने की वजह से मंडियों में आलू कम पहुंचेगा, और मंडियों में आलू कम पहुंचेगा तो हो सकता है वहां 100, 150, 200 रुपए की तेजी आ जाए। और जब वहां तेजी आ जाएगी तो उसका असर आएगा 3-4 दिन बाद यहाँ कोल्ड स्टोर पे। ठीक है। 3-4 दिन में जब व्यापारी यहाँ 200, 100, 150, 200 जो भी तेजी आएगी उसमें लेंगे, उस आलू को जब खरीद के भेजेंगे एकदम से मंडी में जाएगा आलू, फिर डाउन हो जाएगा। और किसान जब किसान तेजी की सुन के कोल्ड स्टोर पे आएगा तब तक फिर मद्दा हो जाएगा, और फिर मद्दा होने की वजह से किसान आलू बेचेगा नहीं, और जब आलू नहीं बेचेगा किसान तो इसका भविष्य मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। अगर जिस तरह से अभी किसान ने बिक्री रोक दी है, इस तरह की स्थितियां बनी तब अगर किसान लगातार बिक्री करती रहे तो कोई दिक्कत वाली बात है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम 14 सितंबर को बात कर रहे हैं जी, और 1.5 महीना के करीब इस निकासी में समय है। 1.5 महीने के बाद जिन कोल्डों में आलू कम रह जाता है तो वो अपनी मशीन बंद कर देते हैं। जिनमें 5,000, 7,000, 10,000 पैकेट रह जाते हैं वो अपनी मशीन बंद कर देते हैं। और जब जिनकी मशीन बंद हो जाती हैं वो फिर किसी भाव आलू को भेजते हैं, बेचते हैं। अच्छा। उन्हें अपना कोल्ड खाली करना होता है, और जब वो आलू जाता है जो 5-7 हजार कट्टे रह जाते हैं जिन कोल्डों का आलू, तो वो मंडी को उठने नहीं देते। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो कि भाई कम आलू रह जाता है तो कोल्ड स्टोरेज में मशीन बंद कर दी जाती है, तो मिनिमम कितना आलू रह जाता है तब ऐसी स्थिति आती है तो भाई कम से कम इतना आलू है अब हम नहीं चला पाएंगे? 5,000 कट्टे पे मशीन बंद हो जाती है, उससे ऊपर चल नहीं पाती है मशीनें। फिर मतलब अगर 10, 15, 20 हजार कट्टा पड़ा है तो चलती रहेगी मशीन। हाँ, और उससे डाउन हुआ उससे कम हुए कट्टे तो फिर मशीन बंद हो जाती है, मशीन काम ही नहीं करती। ये तो आपकी कोल्ड की स्थिति रही जी। अब चूंकि आप सचिव हैं ग्रामीण एसोसिएशन में, तो ग्रामीण क्षेत्र की, अगर आगरा ग्रामीण क्षेत्र के कोल्डों की बात करें तो क्या स्थितियां हैं अभी, किस तरह की वहां पे बिक्री है और किस तरह की निकासी है? निकासी की कल मेरी काफी कोल्ड वालों से बात हुई थी। हम एक जगह मिले भी थे, तो उसमें जो एवरेज निकल के आया है वो 45% के समथिंग निकल के आया है कि 45% निकासी हुई है तो अब तक। ये आगरा शहर और ग्रामीण दोनों मिला के है या केवल आगरा ग्रामीण का है? आगरा ग्रामीण और आगरा शहर, हम दोनों जगह के कोल्ड स्टोर मालिक थे, तो तब ये रिजल्ट आया है 45 के आसपास निकासी हुई है। आगरा शहर, आगरा जिला की, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, आगरा डिस्ट्रिक्ट की 45% के करीब निकासी है। आगरा डिस्ट्रिक्ट में करीब बीज कितना रहता होगा? आगरा डिस्ट्रिक्ट में बीज आप मानिए 10 से 12%। 10-12% ही? जी, कम नहीं है? मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। नहीं। अच्छा। जो बिल्कुल इंटीरियर में कोल्ड हैं, बिल्कुल देहात में कोल्ड हैं, उनमें रहता है 15 से 20%। और जो थोड़ा सा शहर की तरफ है, जैसे हमारा कोल्ड स्टोर है, हमारा कोल्ड स्टोर 13 पर है, ठीक है, हमारे यहाँ 12% बीज रहता है लगभग। अच्छा जी। और जो शहर के और नजदीक है उनमें और कम रहता है, तो जितना शहर के नजदीक जाते जाते हैं उतना बीज कम होता जाता है। हम केवल ग्वालियर रोड की बात करें, सैया से लेके और आपके रोहता तक, जी, आपके 5-7 कोल्ड पड़ जाते होंगे जी। इन 5-7 कोल्डों में क्या स्थिति आपको दिख रही है कि भाई सौदे ऊपर में इतने तक के हैं और निकासी की स्थिति ये होगी? निकासी तो 2-3 कोल्डों की 50% के आसपास हो सकती है, 50%। बाकी 2-3 की 45 के आसपास ही है। अच्छा, और सौदों का कोई आइडिया है? भाई सौदे ऊपर में इतने तक के होंगे? सौदे लगभग इसी रेट में हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी कोल्ड हैं उन सब के व्यापारी मिले जुले हैं। मेरे यहाँ भी व्यापार करते हैं और दूसरे कोल्डों में भी व्यापार करते हैं। हाँ, वो पूरे रोड पे ज्यादा सब वही व्यापारी हैं लगभग।
वो पूरे कोल्ड पे व्यापार करते हैं, तो इसलिए पता रहती है कि क्या रेट के सौदे कहाँ हो रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ एक सा ही लगभग आलू आता है, क्वालिटी वाइज भी देखिए, क्वालिटी लगभग एक सी ही रहती है। क्योंकि मिट्टी पता नहीं है जमीन इधर की कैसी, को ज्यादातर मिट्टी लगा आलू आता है। हाँ, दूसरा किसान थोड़ा सा ग्रेडिंग भी नहीं करता है। हमारे यहाँ किसान तो कोशिश करता है ग्रेडिंग अच्छी हो, लेकिन यहाँ लेबर नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ लेबर की समस्या है किसान के, इसलिए यहाँ अच्छी छटाई नहीं हो पाती है। बाकी किसान तो कोशिश करता है, क्योंकि उसका जब आलू बिकता है ना, तो पता लगती है कि मेरी ग्रेडिंग तो बहुत खराब है, और वो काफी परेशानी भी होता है उस समय, जिस समय उसका आलू बिकता है। लेकिन जब वो छटाई करवाता है, जब वो खेत में से आलू निकलवाता है, तब वो लेबर उसकी सुनती नहीं है। लेबर की शॉर्टेज है यहाँ, लेबर जानती नहीं है, इसलिए यहाँ का किसान परेशान भी रहता है। कुल मिला के ये है कि जो लेबर एक्सपर्ट लेबर होनी चाहिए, उसकी कमी बहुत ज्यादा रहती है। बहुत ज्यादा। आलू की छटाई के लिए आलू की छटाई की लेबर जो है शमशाबाद में बहुत अच्छी है। आलू की छटाई की लेबर खनौली में बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। लोकल के अलावा भी वो लोग सीधा सीधा बाहर से बुलाते हैं। हाँ, और अधिकतर वो उनका वही रहता है कि हर साल उसी लेबर को बुलाते हैं। हमारे भी 2-3 किसान हैं जो बाहर से लेबर बुलाते हैं, उन्हीं क्या रहती है, वो 24 घंटे वहीं रहती है। वो इनका खाना पीना सब वही व्यवस्था करके रखते हैं, तो उनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी आती है। उनका आलू 50 रुपए 100 रुपए कुंटल महंगा बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका लक्ष्य क्या है कि आप कब तक बिक्री कराने की कोशिश करेंगे? अब जब तक आलू नहीं निकलेगा तब तक बिक्री करानी पड़ेगी। नहीं, कभी कभी होता है भाई, किसानों को देखिए दबाव तो डाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि मनवार कर सकते हैं, कह सकते हैं दादा देख लो, सही ठीक ठाक स्थिति बन रही है, देख लो, निवेदन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस साल भाव भी अच्छे हैं, और किसान तो मतलब मैं भी, अगर मेरी कोई चीज है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरी चीज 2 रुपए महंगी बिक जाए। इसी तरह किसी के साथ है, इसी तरह किसान भी कोशिश कर रहा है कि महंगी बिक जाए, लेकिन समय के अनुसार उसको आलू बेचते रहना चाहिए। और कहते हैं तो बेच भी देता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ किसान जिद्दी नहीं है, बातों को समझ के और बात मानते हैं। तो साथियों, ये स्थिति अभी श्रीराम कोल्ड स्टोरेज तेरा से है, और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में भी मिली जुली स्थितियां हैं, इसी तरह की स्थितियां हैं। बहुत ज्यादा अलग परिस्थिति नहीं है। अब ये बारिश हुई है, उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कितना रहेगा, कब रहेगा, ये आने वाले मेरे समझता हूँ हफ्ते भर में इसका सही से आकलन हो जाएगा। उससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा लगातार बाजार पर नजर रखें, और थोड़ा बहुत आलू निकालते रहें, गुंजाइश रखें और निकालते रहें आलू को।